प्रयोग किया और वो है समिति और गुप्ती कि विवेक पूर्वक, यत्नापूर्वक, जतन से चलो, जतन से बैठो, जतन से खाओ, जतन से बोलो, जतन से मलमूत्र तक का विसर्जन करो, जतन से ही किसी भी वस्तु को उठाओ और रखो। यह संत जीवन का लाइफ मैनेजमेंट है। ये संत जीवन का लाइफ मैनेजमेंट है। लापरवाह या लापरवाही संत जीवन के साथ शोभा नहीं देती, क्योंकि लापरवाही का दूसरा नाम प्रमाद है और प्रमाद संन्यास का शत्रु है। तो महावीर अपनी ओर से अपने संतजनों से तो कम से कम यह निश्चित तौर पर अपेक्षा रखते हैं कि तुम विद अवेयरनेस, जागरूकता के साथ अपने प्रत्येक कार्य को संपादित करने का होश और बोध रखो। दूसरा, संत जीवन को जीने का दूसरा चरण यह बनेगा कि व्यक्ति इस संसार में जी रहा है, लेकिन समत्व भाव को, समभाव को अधिक से अधिक अपने जीवन में स्वीकार करने की जागरूकता रखे, प्रयत्न करे, क्योंकि संत समत्वशील होता है। हानि और लाभ दोनों तरह की संभावनाएं हैं। मान और अपमान दोनों तरह की संभावनाएं निश्चित तौर पर है। संयोग और वियोग दोनों तरह की संभावनाएं निश्चित तौर पर है। लेकिन एक संत ऊंच नीच का भेद नहीं करता, जात पात का भेद नहीं करता, सबके प्रति एक समदर्शी, एक समत्वशील दृष्टि को वह स्वीकार करता है। इसीलिए कबीर ने बहुत अच्छे दोहे कहे हैं। कबीर एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे वो, लेकिन संत जीवन तो स्वभाव से जुड़ा हुआ होता है। और जब व्यक्ति के स्वभाव में संताई आ जाती है, साधुता आ जाती है, फकीराई आ जाती है, फक्कड़पन आ जाता है, औलियापन आ जाता है, तो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हुआ होकर के भी आत्मज्ञानी बन सकता है। तो कबीर ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे कहे हैं, जैसे कि जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। जात पात मत पूछो किस जाति का हो। जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान। मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान। भाई तलवार का मूल्य करो ना, म्यान सुंदर है कि असुंदर है, इससे क्या मूल्य है। तलवार को देखो कि उसमें धार है कि नहीं है। साधु की करनी देखो, उसकी कथनी देखो, उसका उपदेश देखो, उसका ज्ञान देखो, वो किस जाति का, इससे क्या मतलब है। रैदास जी जाति के चमार थे। इस भारत के गौरव बन चुके हैं जो संत, रैदास जी जाति के चमार थे। संत गोरा कुम्हार थे। हरिकेश बल चंडाल जाति के थे। तो जाति से क्या मतलब है। आदमी छोटी जाति का होकर के भी बड़े काम कर सकता है। मैंने सुना है कि इस देश के गृह मंत्री रह चुके जगजीवन राम बाबू कभी हरिजन जाति के थे। तो जाति किसी भी आदमी की छोटी या बड़ी है, इससे क्या फर्क पड़ना है। आदमी के कर्म ऊंचे होने चाहिए, आदमी के ज्ञान की दशा ऊंची होनी चाहिए, तो छोटी जाति का होकर के भी व्यक्ति महान कहला सकता है। जीसस कौन सी बड़ी जाति के थे। सुकरात जी कौन सी बड़ी जाति के थे भाई। कबीरदास जी कौन सी बड़ी जाति के आदमी थे। तो छोटी जाति के होकर के भी दुनिया के लिए महान आदर्श बन गए। कबीर ने बड़े अच्छे अच्छे दोहे गाए हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि पंथ वंथ को मत देखो, कौन संत किस पंथ का है, अब इसमें क्या पड़ा है। पंथ तो सामाजिक व्यवस्था है, इसके अलावा पंथ का कोई मूल्य नहीं है, कोई वजूद नहीं होता है। एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, वहां तक ठीक है कि वो अमुक व्यक्ति, अमुक संत, अमुक परंपरा का, अमुक धर्म का, यहां तक हम समझे वो ठीक है। पर संत तो किसी भी पंथ परंपरा का क्यों ना होना। जब महावीर कहते हैं कि गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है, इसमें पात्र अपात्र का क्या विचार, तो संत के तो पांव छूने से अपन धन्य होते हैं, फिर चाहे जिस पंथ का क्यों ना होना।
मैं समझता हूं ये व्यक्ति की मूढ़ता है, ये संकीर्णता है जो अपन सोचते हैं कि हमारे पंथ के संत ही हमारे हैं, बाकी संतों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो मैं समझता हूं ये आदमी का मिथ्यात्व है। अगर कोई संत परंपरा, धर्म परंपरा ये कहती हो कि हमारे संत या हमारी परंपरा के संतों को प्रणाम करना वो हमारा सम्यक्त्व है, और दूसरी परंपरा के संतों के हम प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा मिथ्यात्व पोषित होता है, हमारा सम्यक्त्व चला जाता है, तो मेरे जैसा आदमी होगा तो मैं तो कह दूंगा अगर ऐसे समकित जाता हो तो कल जाता हो तो आज जाए। जो किसी संत के पांव छूने से अगर हमारा सम्यक्त्व, अगर हमारा सत्य अगर चला जाता है, तो ऐसा सत्य हीरों की तरह कीमती तो नहीं होता, 2 कौड़ी का कहलाए तो अलग बात है। तो मेरी समझ से तो अगर जात न पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ी रहन दो, म्यान को छोड़ो कौन किस पंथ परंपरा का है। तलवार का मोल करो, धार का मोल करो, ज्ञान का मोल करो, व्यक्ति के विचार का मोल करो, उसके जीवन का मोल करो, उसके दर्शन का मोल करो। दर्शन का मोल करो, प्रदर्शन का नहीं। ऐसे कबीर ने एक बहुत अच्छा दोहा और कहा है, साधु ऐसा चाहिए कि जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। काम काम की बात अपने पास रखो, बाकी सब झमेले छोड़ो। बाकी सब झमेले मेले के। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, कि जैसे सूपड़ा सार सार को अपने पास रख लेता है, और जो थोथा होता है, जो चावल की भूसी होती है, अन्न की भूसी होती है, उसको उड़ा दिया करता है। तो काम की बात अपने पास रख ले और बाकी बात भूल जाए। बाकी बातों को व्यक्ति भूल जाए। तो समत्व, समभाव, ये किसी भी संत का अनिवार्य गुण है। सवाल अभी ये नहीं है कि अपने को कोई संत नगर में आए तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अभी प्रश्न तो ये उठ रहा है कि संत हमारी दहलीज पर आके खड़े हो जाते तो भी हाथ जोड़ने को तैयार नहीं हो पाते हैं। वहां तक जाना तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहां से अपन चल करके हरिद्वार जाएं और गंगा स्नान करके आएं। पर जो आदमी हरिद्वार में ही रहता है और गंगा स्नान के लिए नहीं जाता, तो उसके लिए क्या कहा जाए। संत, मंदिर, ग्रंथ, कोई भी XYZ ऐसी कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर हम जाते हैं वहां पर, तो अगर हमारे भाव अच्छे हैं, ऊंचे हैं, किसी के प्रति आदर भाव है, तो जरूर जाने चाहिए। पर ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं कि जैसे कि अगर कोई दूसरी परंपरा का संत आएगा और मैं हाथ जोड़ूंगा, तो अगर वो विनम्र व्यक्ति होगा, अगर उसके भीतर थोड़ी सी इंसानियत होगी, तो जरूर हाथ जोड़ने के बदले में हाथ जोड़ेगा। वरना देखने को यह मिलता है कि दूसरी परंपरा के संत को अगर हाथ जोड़ा जाता है तो वो हाथ नहीं जोड़ते, वापस केवल यूं ही करते हैं, और जी आप कैसे हैं, ठीक है जी। और तब लगता है कि साधुता का मतलब या सम्यक्त्व का मतलब ये लोग क्यों लगाते हैं कि हमारी पंथ परंपरा के संतों का आदर करना, उनको गुरु मानना, यही सम्यक्त्व है, यही साधुता है। तो मेरी समझ से ये साधुता और सम्यक्त्व बहुत संकीर्ण हो गया। सम्यक्त्व का मतलब ये हो गया कि अब व्यक्ति के भेद सारे गिर गए। सम्यक्त्व का अर्थ, सत्य का अर्थ ये हो गया, साधुता का अर्थ ये हो गया कि भेद सारे गिर गए और अब वह सबका सम्मान कर रहा है, सबका वो सम्मान कर रहा है। मैंने एक मुस्लिम फकीर की कहानी पढ़ी, तो कहते हैं कि इस फकीर का नाम था मोहम्मद अल-तवी। तो कहते हैं कि एक दफा वो संत किसी नगर में पहुंचा, तो वहां पर रहने वाले मौलवियों ने उनसे पूछा कि इस समय दुनिया में आप खूब घूमे हैं, खूब भ्रमण किया है, आपको सबसे महान संत कहां दिखाई दिए। तो कहने लगे कि घूमा तो बहुत हूं, लेकिन कुंभ के मेले में गया तो वहां पर मुझे कई महान महान संतों के दर्शन हुए। मौलवियों ने कहा कि आप एक मुसलमान होकर के
और कुंभ मेले की तारीफ कर रहे हैं, हिंदू संतों की तारीफ कर रहे हैं। तो मोहम्मद अल्तवी साहब ने कहा कि भाई एक बात बताओ कि जमीन पर खड़े होकर के कोई इंसान अगर पेड़ों को देखेगा तो उसको पेड़ अलग अलग किस्म के दिखाई देंगे, अलग अलग तरह के दिखाई देंगे, पर यदि कोई व्यक्ति हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में चढ़ करके और नीचे जमीन पर खिले हुए पेड़ों को देखना चाहेगा तो क्या उसको कोई भेद दिखाई देगा क्या? तो बोले नहीं दिखाई देगा, ऊपर से सब हरे हरे पेड़ दिखाई देंगे। तो बोले भाई जो आदमी, जो संत जमीन से थोड़ा ऊपर उठ चुका है और आकाश में रहने वाले परमात्मा से, खुदा से मोहब्बत करता है, अपने आप को आकाश की ओर उठाता है, तो आकाश में उठ करके जब वो इस दुनिया को देखता है तो उसको कहीं कोई हिंदू और मुसलमान का भेद दिखाई नहीं देता। उसको तो जहां अच्छाई दिखती है उसका वो सम्मान करता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए सार सार को, गही रहे और थोथा देई उड़ाए, काम की बातों को अपने पल्ले रखें। अपन लोगों से अपनी ओर से जितनी संतों की सेवा हो जाए, जितनी बन पाए। अब अपन ये तो नहीं कहेंगे कि भाई अपन पूरी तरह से उनके लिए हर तरह से कुर्बान हो ही जाएं, पर जितना भी अपन लोगों से संभव हो सकता है, जितनी अपनी मुहाशक्तियाँ कम हो सकती हैं, अपन अपनी ओर से हर परंपरा के संत का सम्मान करें, उनकी सेवा करने के भाव रखें। जो भी हमसे बन पाती है, जितनी हमसे सेवा बन पाती है, उतनी हम अपनी ओर से उनकी सेवा करने का ध्यान रखें। उतना हमें अधिक से अधिक उनकी सेवा का जितना अपन लोगों से बन पाए जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो संत की दूसरी विशेषता हो गई कि वो समत्वशील होता है। संत की तीसरी विशेषता हो जाएगी और वो ये कि संत प्रबुद्ध और उपशांत हो, ज्ञानी भी हो और शांत प्रकृति का भी हो। और न केवल वो शांत प्रकृति का हो, वरन ज्ञानी और शांत प्रकृति का होकर वो शांति के मार्ग को, प्रेम के मार्ग को, इंसानियत के मार्ग को पूरी दुनिया तक फैलाने का प्रयत्न करे। इसीलिए महावीर ने बड़ा कीमती सूत्र दिया कि तुम प्रबुद्ध और उपशांत होकर गांव गांव और नगर नगर जाओ और मेरे शांति के मार्ग को, मेरे अहिंसा के मार्ग को जन जन तक फैलाने का प्रयत्न करो। महावीर ने नहीं कहा कि मेरे धर्म को केवल राजस्थानियों तक या केवल गुजरातियों तक सीमित रख दो। महावीर ने कहा कि मेरा धर्म किसी एक प्रदेशवासियों का धर्म नहीं है, मेरा धर्म अहिंसा में निष्ठा रखने वालों का धर्म है, मेरा धर्म इंसानियत का धर्म है, मेरा धर्म प्राणी मात्र की कल्याण करने वाला धर्म है। तो संत का दायित्व होता है कि वो भगवान के पवित्र वचनों को, भगवान के पवित्र मार्ग को, शांति के मार्ग को, प्रेम के मार्ग को, करुणा के मार्ग को, विश्व प्रेम और विश्व शांति के मार्ग को जन जन तक फैलाने का वो प्रयत्न करे। तो ये भी संत का एक बहुत बड़ा चरण हो गया, संत जीवन जीने का एक बहुत बड़ा गुण हो गया कि संत प्रबुद्ध हो। अगर अकड़बाज होगा, अगर अशांत होगा, अति क्रोधी स्वभाव का होगा, तो गांव में अगर थोड़ी सी भी बात हो जाएगी तो वो अपने आप को संयमित रख ही ना पाएगा। तो ऐसी स्थिति में संत जीवन में शांत होना जरूरी है, प्रबुद्ध अर्थात ज्ञानी होना उसका जरूरी है। उसके भाव शुद्ध होने चाहिए, उसका जीवन ऊंचा होना चाहिए कि उसके जीवन को देख करके लोग सीख सकें, आदर्श बना सकें, प्रेरणा ले सकें। हम लोगों को याद रखना चाहिए